नया रूप है। हमारा कस्बा भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी हर सांस में भोलेनाथ बसते हैं। जो पहाड़ों पर वास करते हैं वही हमारे दिलों के राजा हैं। सुबह होते ही डमरू की गूंज से हर गली, हर मोड़ पर भगवान शिव का नाम गूंज उठता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। किसी के गले में रुद्राक्ष की माला है तो किसी की मांग भस्म से सजी है। यहाँ आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, बस शुद्ध भक्ति का वास है। न कोई शोर शराबा, न कोई दिखावा, बस शांत मन और विश्वास से भरी आंखें, यही यहाँ की पहचान है। हमारा कस्बा भले ही दुनिया की नज़रों में छोटा हो, पर हमारे हृदय में विशाल शिव का वास है। यही हमारा गर्व है, यही हमारी पहचान। एक छोटा पिल्ला सड़क पार कर रहा था जब अचानक वह एक खुले मैनहोल में गिर गया। डर के मारे वह जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर एक राहगीर तुरंत रुका और एनिमल रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया। रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर पहुंची। उन्होंने रस्सी और कुछ खास औजारों का इस्तेमाल करके सावधानी से पिल्ले को बाहर निकाला। पिल्ला थोड़ा सहमा हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह सुरक्षित था। लेकिन ये सब होने के बावजूद किसी ने भी रेस्क्यू टीम के लिए कोई लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। ऊंचे पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक छोटी गिलहरी ने अपना घोंसला बनाया था। वहां से उसे पूरा जंगल दिखाई देता था, बेहद खूबसूरत लेकिन खतरों से भरा। पास ही शिकारी चीलें हमेशा मंडराती रहती थीं। एक दिन गिलहरी भोजन की तलाश में जंगल में गई। वो पेड़ों से गिरी मीठी बेरें खा ही रही थी कि अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो एक माँ बन चुकी थी। उसके पास छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे। घबराकर वह तुरंत अपने घोंसले की ओर भागी, लेकिन जब वो पहुंची तो उसका घर उजड़ चुका था। एक भयानक अजगर उसके बच्चों को निगल चुका था। टूटे हुए दिल से गिलहरी चुपचाप अकेली लौट गई। एक छोटा लड़का था, आरव। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी दुनिया में रहता था। शहर मुस्कुराता था, हर दिन एक नया सपना लेकर आता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक शहर में आग लग गई। हर तरफ चीखें थीं, धुआं था और डर था। भीड़ में उसके छोटे हाथों से माँ का हाथ छूट गया। जब सब कुछ शांत हुआ, शहर राख बन चुका था। पर उस राख के नीचे आरव के दिल में एक पूरा शहर अब भी जिंदा था। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब। एक दर्जी के पास उसकी प्यारी शांत बिल्ली थी। एक दिन बिल्ली उछलकर सिलाई मशीन पर जा बैठी और तभी एक चमकीला बटन नीचे गिरा। बटन हवा में कलाबाजियां खाता है और फिर धमाका, उसमें से एक नन्हा रोबोट बाहर निकला। रोबोट बोला, मैं भविष्य से आया हूं। मेरी बैटरी तभी चार्ज होगी जब तुम लाइक और सब्सक्राइब करोगे। बिल्ली ने रोबोट की तरफ देखा और धीरे से रोने लगी, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। गांव की बगिया में एक गाय और उसका नन्हा बछड़ा रहते थे। एक दिन अचानक एक शरारती बंदर आया और घर में खूब तबाही मचाई, यहां तक कि फसल भी खराब कर दी। बछड़े ने तुरंत फोन उठाया और हिम्मत से पुलिस को बुलाया। हेलो पुलिस, यहाँ बहुत नुकसान हो गया है, उसने बताया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी आ गई और बंदर पकड़ा गया। अब गांव का हर कोई कहता है यहाँ के जानवर भी होशियार हैं, खबरदार बंदर। इस घटना के बाद से गांव के जानवर और भी सतर्क हो गए हैं। एक मेहनतकश किसान की बेटी गौरी अपने गन्ने के खेत की रखवाली कर रही थी। उसी दिन एक राजा शिकार करते हुए रास्ता भटक गया और उस तेज भूख और प्यास लग रही थी। राजा ने गौरी से मदद मांगी। गौरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के राजा को पानी, गन्ने का रस और रोटी दी। राजा गौरी की सादगी और दया से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ दिन बाद राजा ने गौरी और उसके पिता को राजमहल बुलाकर उनका सम्मान किया। एक छोटा लड़का था जो अपनी प्यारी मुर्गी के साथ रहता था। हर सुबह मुर्गी एक अंडा देती थी, जिससे लड़का बहुत खुश होता। वे दिन भर साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे का ख्याल रखते। एक दिन मुर्गी ने खुशी में एक नहीं बल्कि 3 अंडे दे दिए। लड़का झूम उठा। उनका घर छोटा था, लेकिन उनकी दोस्ती और प्यार ने उस एक सुखमयी जहां बना दिया था, और वे दोनों हमेशा खुशी खुशी रहते रहे। नरेंद्र मोदी, एक चायवाले से विश्व नेता तक का सफर। वडनगर के एक आम लड़के जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था के सपने बड़े थे और उनकी मेहनत अटूट। शिक्षा, सेवा और संघर्ष के पथ पर चलते हुए उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और भारत को विकास की एक नई दिशा प्रदान की। एक तोता अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ एक ऊंचे पेड़ पर रहता था। हर सुबह वो उन्हें उड़ने का अभ्यास कराती, पर सबसे छोटा बच्चा हमेशा डरता था। वो उड़ने की कोशिश ही नहीं करना चाहता था। एक दिन अचानक एक तेज आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि पूरा घोंसला बुरी तरह हिलने लगा और छोटे बच्चे डर